एक बार की बात है, एक साधु नदी के किनारे पानी पीने गए। पानी पीने के बाद वह नदी के किनारे एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गए और आराम करने लगे। उसी समय पानी भरने के लिए कुछ महिलाएं वहां आईं। साधु को आराम करते हुए देखकर उनमें से एक ने कहा, सब कुछ त्याग कर साधु बन गए, लेकिन तकिया की जरूरत नहीं छोड़ पाए। पत्थर ही सही उसे सिर के नीचे रख लिया। साधु ने जब उसके शब्दों को सुना तो तुरंत उस पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर दूसरी महिला बोली, साधु बन गए लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ पाए। देखो, गुस्से में पत्थर भी फेंक दिया। साधु ने यह सुना और सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? तभी तीसरी महिला ने कहा, यह नदी का किनारा है, हमारी जैसी महिलाएं पानी भरने आती रहेंगी और कुछ न कुछ कहती रहेंगी। यदि आप बार बार उनकी बातों से प्रभावित होते रहेंगे तो आप भगवान की आराधना कब करेंगे? फिर उनमें से चौथी महिला ने बहुत सुंदर और अद्भुत बात कही, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाए। जब तक यह अहंकार बना रहेगा, दुनिया जो भी कहे, आप भगवान की पूजा में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। साधु ने यह समझ लिया और उसने किसी की बातों की परवाह किए बिना ध्यान और भगवान की आराधना में लग गया। सच तो यह है कि लोगों का काम ही कुछ न कुछ कहना है। अगर आप ऊपर देखकर चलेंगे तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो गए हैं। अगर आप नीचे देखकर चलेंगे तो लोग कहेंगे आप किसी को देखना ही नहीं चाहते। अगर आप आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे तो लोग कहेंगे आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो लोग कहेंगे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं। और अंत में अगर आप इन सब से परेशान होकर खुद को अंधा बना लेंगे तो ये दुनिया यही कहेगी कि आपको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। ईश्वर को मनाना आसान है, लेकिन लोगों को मनाना असंभव। इसीलिए अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि दुनिया क्या कहेगी, तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप अपना लक्ष्य नहीं पा सकते। दूसरों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। जब साधु ने पत्थर फेंका, वह केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि वह उसके मन का बोझ था। लेकिन दूसरी औरत की बात ने उसे यह समझाया कि क्रोध भी एक बोझ है। और जब तीसरी महिला ने उसे सत्य का आईना दिखाया, तब उसने समझा कि यह दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। हमारे समाज में धारणाएं और लोगों की बातें हमेशा हमें घेरे रहती हैं। लोग हमारे हर काम का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, न कि दुनिया की बातों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने अंततः समझा कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता में है। हमें भी यह सीखना चाहिए कैसे बाहरी शोर को अनदेखा करके अपने अंदर की शांति को खोजा जाए। साधु की तरह हमें भी अपने जीवन में ध्यान और आत्म आराधना को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने आत्मिक विकास और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधु की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष को कैसे पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करें और देखें कि आप कितनी आसानी से दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हो। यह कहानी न सिर्फ एक साधु की है, बल्कि हम सब की है, जो जीवन की यात्रा में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। आपका ध्यान, आपकी साधना और आपका आत्मविश्वास ही आपको दुनिया की बातों से ऊपर उठाकर आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपनी आत्मा की सुने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।